शेख रशीद साहब ने एक शून्य में से जो अपना कारकिर्द शुरू किया, गौर गरीब लोगों के सुख दुख में शामिल होना, गरीब तबके के लिए काम करना, शहर के डेवलपमेंट विकास के लिए काम करना, सभी शहरवासी उनको याद करेंगे। परमेश्वर भगवान आणि ऊपर वाले से मैं प्रार्थना करता हूँ उनको अच्छी जगह मिले। लेकिन स्वर्गीय शेख रशीद भाई के मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, क्योंकि हमने साथ साथ असेंबली के विधायक के नाते 10 साल काम भी किया है। मैं उन्हें अपने बड़े भाई समान समझता था। उन्होंने और मैंने 10 वर्ष विधानसभा में काम किया है। उनके और मेरे परिवार के पारिवारिक संबंध से मैं बहुत दफा यहाँ आया हूँ। या आसिफ भाई खुद मेरे यहाँ जब आते हैं तो उनके जो भी काम है वो काम कैसे हम कर सकते हैं, इसकी मेरी पूरी कोशिश रहती है। शेख रशीद साहब हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, और जहाँ तक मालेगांव का ताल्लुक है, मालेगांव का भी वो 2-4 नगराध्यक्ष रहे, महापौर रहे, आमदार रहे 2 बार। और ये तो बहुत सारी राजनीति में उन्होंने काम किया है। लेकिन उनकी खासियत तो ये थी कि वो जो आम आदमी है, गरीब लोग हैं, वो बहुत आसानी से उनके पास जा सकते थे, अपनी मुश्किलें वहाँ रखते थे। और शेख रशीद साहब बड़ी हर एक की मुश्किलें का हल करते थे, उनको हमेशा बहुत मदद करते थे। तो और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है उनसे, तो हमारे बहुत फैमिली फ्रेंड थे, दोस्त थे, और हमेशा राजनीति में हो, समाजकारण में हो, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। उनके सुपुत्र आसिफ शेख साहब ये भी हमारे बहुत अच्छे मित्र है। शेख रशीद साहब ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। मालेगांव शहर के भी जो अलग अलग मसले हैं, तो चाहे काम रोजगार के मसले हो या महापालिका के मसले हो, वो मसलों का भी उन्होंने अच्छा हल किया है। और मालेगांव के विकास करने में शेख साहब ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो शेख रशीद साहब, ये तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, मालेगांव के लोगों के लिए तो दुख की बात ही है। लेकिन आज मेरा परिवार हो, तुम्बाला साहब थोड़ा जो राज्य के राजस्व मंत्री रह चुके, उनके लिए भी ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि उनके और थोड़ा साहब का बहुत ही एक तो दोस्ताना था, उनका बहुत अच्छा उनके संबंध थे। राजनीति में एक साथ उन्होंने काफी समय के लिए एक साथ काम किया है। तो इसे एक बड़ी महाराष्ट्र के लिए भी मैं समझता हूँ एक अच्छा नेता जो लोगों से जुड़ा हुआ है, वो आज हमारे बीच नहीं है। शेख रशीद साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो जो आदमी थे, मैं समझता हूँ कि आप शायद सियासत के अंदर वैसा आदमी मिलना शहर के लिए नामुमकिन है, क्योंकि जिसको गरीबों का हमदर्द कहा जाता था, जिन्होंने कुछ दिया है गरीबों को, जो दुख सुख सुनते थे लोगों का, लोगों से बात करते थे, ऐसी तमाम चीज़ उनके अंदर जो खूबियाँ और ख़ामियाँ थी, अल्लाह ताला ने आज उनको इस दुनिया से कोच कर गए। और मैं मेरी फैमिली की तरफ से, मुझे ऐसा लगता था कि जब शेख रशीद साहब कॉरपोरेशन के अंदर आया करते थे मेयर बनने के पहले, तो मैं हमेशा ये बात कहता था, आज फिर उनकी ताज़ियत के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा लगता था कि कोई नीचे आया है तो मंजे पूरी कॉरपोरेशन हिल रही है, तो इसका मतलब है शेख रशीद साहब कॉरपोरेशन के अंदर आए, जिन्होंने दुनिया के अंदर दुख और सुख सब उठाकर आज इतनी बड़ी पोस्ट को होने के बावजूद अगर किसी को डांट डपट भी कर देते तो वो अपना समझ के उसको गले भी लगाते थे। ये खूबियाँ, सारी खूबियाँ शेख रशीद साहब में थी। आज उनके चले जाने से ये जगह पुर तो नहीं हो सकती। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, क्योंकि वो आदमी अगर ज़िंदगी ठीक है, मैं तो आदमी सियासत के अंदर एक दूसरे को कम ज़्यादा बोलता, बहरहाल मैंने अगर कभी महफिल के अंदर बैठा हूँ, मेरी जाती महफिल में, तो हमेशा उनकी तारीफ़ किया।
और अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला साला मुकाम अता फरमाए, उनके पसमानदागान को सब्र की तमील अता करे, यही मेरी ख़ास दुआ है उनके लिए। शेख रशीद साहब 1985 से मेरे ख़्याल से म्यूनसिपल काउंसलर रहे, उसके बाद वो कारपोरेटर रहे, मेयर रहे, एमएलए रहे 10 साल, सदर बल्दिया रहे। 1994 में निहाल अहमद साहब ने उनको मौका दिया, वो एमएलए बने, सदर बल्दिया बने, उसके बाद वो एमएलए भी बने। दरअसल मालेगांव शहर में निहाल अहमद साहब के बाद मेरे ख़ानदान ने जिस तरह ज़मीनी सतह पर बुलंद इकबाल हो, शान या मुस्तकिम डिग्निटी हो, इन्होंने ज़मीनी सतह पर काम किया। हमने वही खूबी शेख रशीद साहब में देखी, जो बहुत नीचे से काम करते हुए ज़मीनी सतह से काम करते हुए ऊपर आए और एमएलए तक एक मुकाम हासिल किया और ज़मीनी सतह पर काम किया। निहाल अहमद साहब ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर जिस तरह शहरियान के लिए कुर्बानियाँ दी, अलग अलग शोबों में काम किया, किसी न किसी दर्जे में कहीं न कहीं ज़रूर ज़मीनी सतह पर काम करने का हक़ शेख रशीद साहब ने अदा किया। और एक सबसे बड़ी खूबी जो उनके अंदर थी और जिसको हम मानते हैं और अमल करना पसंद करते हैं जिस पर, वह है इंसानी रिश्ते। शेख रशीद साहब ने हमारे ख़ानदान के साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद या हमने उनके साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे के दुख में, एक दूसरे के सुख में बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहे। मेरे शोहर का जब इंतकाल हुआ, मैं अपने शोहर के नाश के साथ जब मालेगांव पहुंची तो मेरे घर में मैंने शेख रशीद साहब और उनकी अहलिया ताहिरा शेख को अपने घर में बैठे हुए पाया। कई घंटों तक वो मेरे साथ रहे। उसके बाद जब मेरे बेटे का इंतकाल हुआ तो कई घंटे दोनों मियाँ बीवी मेरे घर में थे। मेरे बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो या कोई और मौका दुख सुख का हो या सियासी एतबार से एक दूसरे से अगर बात करनी हो तो शेख रशीद साहब के दरवाज़े हमेशा खुले रहे और हमारे भी दरवाज़े उनके लिए खुले रहे। उन्होंने हमेशा इंसानी नुक्ते निगाह से जो रिश्ते सियासी लोगों के साथ उस्तवार रखने चाहिए, उसमें किसी किस्म की मैं समझती हूँ कि कंजूसी नहीं की और हमने भी नहीं की। और ये रिश्ते इस तरह से उस्तवार रखने का जिस तरह हमको फ़ख्र हासिल है, इस तरह उनको भी फ़ख्र हासिल रहा और इसीलिए आज हम उनके इस रहलत पर शदीद दुख का, गम का इज़हार करते हैं। शेख रशीद साहब से मेरे मरासिम बचपन के हैं। मैं उनकी ही गली में पला बढ़ा, उनका वक्त मेरे सामने देखा हुआ है। जब 1995 में वो काउंसलर बने, वो इलेक्शन भी मैंने देखा। एक छोटे और मेहनती वर्कर से वो रुकन असम्बली बने, इस शहर के लीडर बने। उनका एक खासा रहा कि हमेशा अपने छोटे वर्करों का बहुत ख्याल रखते थे, गरीबों की मदद करना। 1995 में जब वो सदर बल्दिया बने, निहाल साहब ने बातचीत करके वो सदर बल्दिया बने। उसके बाद से मुसलसल उन्होंने सियासत में आगे बढ़े और हमेशा गरीबों की मदद की। ये सानिया इस शहर के लिए बड़ा तकलीफ़देह है। और आज जो ज़मीनी लीडर हुआ करते, निहाल साहब ज़मीनी लीडर थे, शेख रशीद साहब भी ज़मीनी लीडर थे। ऐसे लीडरान मालेगांव शहर में अब बामुश्किल मुझे बहुत मुश्किल से मुझे नज़र आता है कि कोई आज इस शहर में इस तरह के लीडर हो सकते हैं क्या। मेरे सिर्फ सियासी ताल्लुक़ नहीं थे उनसे, क्योंकि मैं पहले ही बोला कि मैं बचपन में उनकी गली में रहता था। मेरे बाजू के मकान में रहते थे, एक दीवार थी हमारी। तो मेरे लिए तो ये बहुत गम की बात है उनका इंतकाल कर जाना। और मैं उनके खानवादे से, उनके चाहने वालों से, उनके गम में समाजवादी पार्टी मालेगांव यूनिट बराबर के शरीक है। और हम यही चाहते हैं कि
उन्हें अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, और उनके लड़के आसिफ शेख और दूसरे जो उनके भाई और खानवादे के लोग हैं उन्हें सब्र अता करे, और यही कोशिश रहे कि जिस तरह से वो ज़मीनी कामकाज किया करते थे उनके फैमिली के लोग उसी तरह से गरीबों का और ज़मीनी कामकाज करें। आज हम एक ज़मीनी लीडर से महरूम हैं। रशीद साहब जो है एक सियासतदान होने के बावजूद वो एक मुखलिस दिल और गरीबों के हमदर्द भी थे जी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि कौन आ रहा है क्या कर रहा है, बस वो हर आदमी को चाहते थे कि इसकी जो जरूरत है वो पूरा कर दूं जी। और इस तरह यही वजह है कि उनको हर समाज के लोग इज्जत से देखा करा करते थे बराबर। और इनसे ये यानी उम्मीदें तो शहर भर के लोगों को हमेशा यही रही है कि भाई कुछ कामों में जो हिम्मत और हौसला अफजाई उन्होंने की है वो वही जुड़ा सकते थे, बाकी सब बातें होती रहती है, लेकिन उन्होंने बेबाक और बेबाकी के साथ कहीं भी अपनी बात को रखा, बराबर। जहां पर उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि क्या इसमें मेरे साथ नफा होगा कि नुकसान होगा। उन्होंने जो बोलना था बेधड़क बोल दिया जी। ऐसा बोला करते थे। मेरे तो बहुत पुराने और जूने हम उम्र थे, बहुत मेरे अच्छे दोस्त थे, मुझे भी बहुत दुख हुआ और मैं मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे तमाम दोस्तों की तरफ से बहुत खराज अकीदत पेश करता हूँ कि रशीद साहब का जाना हमारे लिए बहुत तकलीफ का मुकाम है। जी। अल्लाह सब्र दे और उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता